ये पतंग बनाने का विचार कहाँ से आया गोविंद? मनुष्य को देखकर। मनुष्य का मन भी तो इस पतंग की भांति उड़ता रहता है। इच्छाओं के पवन, संयम की डोर छूट जाती है या कट जाती है तो मन इच्छाओं के थपेड़ों में टूट फूट जाता है। बावला सा हो जाता है। कभी कभी मनुष्य किसी दूसरे के कारण भी तो संयम खो देता है। गोविंद, आपके हाथ से तो रक्त बह रहा है। डोर जब तक पतंग को अंकुश में रखती है, पीड़ा नहीं होती, किंतु जब पतंग डोर को खींचती है, तो ऐसे हथेली कट जाती है। कभी कभी दूसरों के किए कार्य मन को दहला देते हैं। संयम छूटने का अवसर आता है, किंतु ऐसे समय संयम बनाए रखना, अपने मन पर अंकुश रखना अधिक आवश्यक होता है। क्या हमारे साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है गोविंद? आप तो भविष्य देख लेते हैं। नहीं सके, मैंने कहा था, मैं मनुष्य का स्वभाव देखकर उसके भविष्य के कार्यों का अनुमान लगाता हूं। हाँ, पांडवों की सफलता देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र अवश्य कोई कांड करेंगे, और ऐसे समय तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान जो भी उसकी रक्षा करोगी, तो दुख में से भविष्य के सुख का मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। आप हमारे साथ नहीं रहेंगे गोविंद? मुझे द्वारका की रक्षा के लिए जाना होगा। संदेश आया है कि महाराज शाल्व अपनी समस्त सेना के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, उस पर आक्रमण करने के लिए। किंतु मैं तुम्हारे साथ ही हूं सदा। संयम की छूटी हुई डोर को फिर से पकड़ लेना सकी। मन को खोने मत देना। मैं तुम सबके मन में बसा हूं। यदि मन खो गया, तुम्हारा ये गोविंद, ये कृष्ण भी खो जाएगा। ये कृष्ण भी खो जाएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी से कह रहे हैं कि मन रूपी पतंग को संयम रूपी डोर से ही अंकुश में किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा संयम छूटा जा रहा हो, तब हमारा मन हमारे अंकुश में नहीं रहता और वो हमें पीड़ा देता है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान द्रौपदी को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भविष्य में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो तो तुम्हारे मन को खोने मत देना, तुम संयम बनाए रखना, क्योंकि अगर संयम बना रहा तो भी तुम्हारा मन तुम्हारे अंकुश में रहेगा, अन्यथा तुम्हारा मन खो जाएगा। और अगर मन खो गया तो मैं भी कहीं खो जाऊंगा,
फिर मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। और हम सबको लगता है कि ईश्वर हमारी सहायता क्यों नहीं करते, लेकिन ईश्वर हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम सच्चे हृदय से, हमारी आत्मा से उनको पुकारते हैं, क्योंकि उन्होंने हम सबको, सारी आत्माओं को स्वतंत्रता का अधिकार दिया। इसीलिए जब हम उनके प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, तभी वो हमारी सहायता कर पाते हैं। और वो तभी होता है जब हम दुखी हो, क्योंकि सुख में संपूर्ण समर्पण हम ईश्वर के प्रति नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण भगवान द्रौपदी को कह रहे हैं कि अपने मन को खोने मत देना, अन्यथा मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। और जब द्रौपदी सब तरह से हार गई, उसको लगा कि ना तो उसके पति उसकी सहायता कर सकते, ना गुरु द्रोण, ना पितामह भीष्म उसकी सहायता कर सकते, तब वो संपूर्ण रूप से कृष्ण भगवान को समर्पित हो गई और सच्चे हृदय से कृष्ण भगवान को पुकारा, और वो आए और द्रौपदी की रक्षा भी की। जय श्री कृष्ण।